आइए आज पर्सनल और लाइफस्टाइल सर्विसेज से जुड़े एक बेहद दिलचस्प टॉपिक पर गहराई से बात करते हैं। अक्सर हम सेवा या सर्विस को बस एक भावना या इंसानियत से जुड़ी एक अमूर्त चीज मान लेते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि क्या हो अगर हम इस पूरी प्रक्रिया को एक सुविचारित, बाकायदा इंजीनियर किए गए आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला में बदल दें। हमारे आज के इस विश्लेषण का मुख्य फोकस यही है। हम देखेंगे कि कैसे बेहतरीन सर्विस केवल इत्तेफाक नहीं होती, बल्कि उसे एक ठोस ढांचे में ढाला जा सकता है। इसे समझने के लिए एक इमारत बनाने वाले की यात्रा या कहीं एक बिल्डर्स जर्नी की कल्पना करते हैं। जिस तरह एक मजबूत इमारत बनाने के लिए ईंट, गारे और एक बेहतरीन ब्लूप्रिंट की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह सर्विस के क्षेत्र में भी विभिन्न मानवीय तत्व, प्रक्रियाएं और प्रणालियां एक साथ मिलकर काम करती हैं। हम यहाँ केवल हवा में बातें नहीं करने वाले हैं। हम बकायदा एक प्लेबुक का उपयोग करके बिल्कुल शून्य से लेकर उत्कृष्ट सेवा तक का एक ठोस ढांचा तैयार करने की प्रक्रिया को डिकोड करेंगे। हमारे आज के इस सर्विस ब्लूप्रिंट का नक्शा बहुत ही सीधा है। हम शुरुआत करेंगे सेवा की मजबूत नींव से, जिसके ऊपर हम 4 अहम पिलर्स या स्तंभ खड़े करेंगे, जिनमें सर्विस ओरिएंटेशन, सुरक्षित वातावरण, सहमति की शक्ति और क्वालिटी लाइफ साइकिल शामिल हैं। और अंत में हम उत्कृष्टता के उस चक्र तक पहुंचेंगे जो कभी नहीं रुकता। तो चलिए बिना देर किए नींव रखना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारी वास्तुकला के आधार की, यानी सेवा की मजबूत नींव की। अगर हम भारतीय सभ्यता की जड़ों में झांकें, तो सेवा की अवधारणा कोई नई बात नहीं है। सेवा का मूल अर्थ ही है निस्वार्थ भाव से कार्य करना, और इसके साथ जुड़ता है सहभागिता, जिसका अर्थ है एक साथ मिलकर काम करना। जब इन प्राचीन और गहरे सिद्धांतों को आज के आधुनिक प्रोफेशनल माहौल में उतारा जाता है, तो ये सहानुभूति और श्रम की गरिमा का रूप ले लेते हैं। काम चाहे कोई भी हो, फॉर्मल हो, स्वैच्छिक हो या पूरी तरह से पेशेवर, असल में हर काम किसी न किसी मानवीय जरूरत को ही पूरा कर रहा होता है, और इसीलिए वो पूरे सम्मान का हकदार है। अब इस वैल्यू चेन या मूल्य श्रृंखला पर एक नज़र डालते हैं। सर्विस काम कैसे करती है? मान लीजिए एक बुनियादी काम है, जैसे किसी को चाय देना। ये सिर्फ एक टास्क है, लेकिन जब इसमें आतिथ्य या मेहमान नवाजी जैसी अमूर्त चीज़ें जुड़ जाती हैं, तो इसका स्तर थोड़ा उठ जाता है। और फिर जब हम इसमें एक बेहतरीन वातावरण, जैसे एकदम साफ सफाई, आराम और सुकून जोड़ देते हैं, तो उसकी परसीव्ड वैल्यू या अनुभव किए जाने वाले मूल्य में घातांकीय यानी एक्सपोनेंशियल उछाल आता है। कहने का मतलब ये है कि सर्विस का मतलब सिर्फ काम निपटाना नहीं है, ये वो पूरा माहौल है जिसे बड़ी सोच समझकर तैयार किया जाता है। नींव रखने के बाद अब हम अपनी ढांचे का पहला स्तंभ खड़ा करते हैं, सर्विस ओरिएंटेशन। सर्विस ओरिएंटेशन को समझने के लिए इसे अलग अलग हिस्सों में बांटकर देखते हैं। एक हिस्सा पूरी तरह से यूजर पर केंद्रित होता है। उदाहरण के लिए किसी अस्पताल के ट्रायाज एरिया का लेआउट। इसे जानबूझकर इस तरह डिजाइन किया जाता है कि बुजुर्गों या दिव्यांगों को चलने में कोई दिक्कत न हो और मरीजों की निजता भी बनी रहे। वहीं दूसरी तरफ एक हिस्सा संगठन और टीम वर्क का होता है। कोई भी बेहतरीन सर्विस अकेले दम पर नहीं दी जा सकती, चाहे वो किसी रेस्टोरेंट में वेटर और शेफ के बीच का तालमेल हो, या फिर अस्पताल में ड्यूटी बदलती हुई नर्सों के बीच दी जाने वाली जरूरी जानकारी। अगर संचार की एक भी कड़ी टूट जाए तो पूरी सर्विस फेल हो सकती है। सर्विस में हमेशा सब कुछ सीधा नहीं होता। कई बार प्रतिक्रियाशील या रिएक्टिव हालात बन जाते हैं। फर्ज कीजिए कोई ग्राहक बहुत आक्रामक हो गया है और जोर जोर से चिल्लाकर मांग कर रहा है। ऐसे में स्वाभाविक प्रतिक्रिया गुस्सा या घबराहट हो सकती है। लेकिन यहीं पर एथिकल गार्डरेल्स यानी नैतिक दिशा निर्देश काम आते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि सर्विस का आधार हमेशा मापी गई वास्तविक आवश्यकता होनी चाहिए, न कि वह आवाज़ जो सबसे तेज चिल्ला रही हो। यही गार्डरेल्स सुनिश्चित करते हैं कि फैसले निष्पक्ष हों और हर हाल में सही प्रोटोकॉल का पालन हो। और इस पहले पिलर का अंतिम पहलू है समाज में हमारा योगदान। एक पब्लिक स्पेस में किया गया एक छोटा सा धैर्यपूर्ण और पेशेवर काम पानी में उठे बुलबुले की तरह एक लहर पैदा करता है। यही छोटे छोटे काम मिलकर कम्युनिटी को मजबूत बनाते हैं, जो आगे चलकर बड़े संकटों से निपटने की ताकत देते हैं। हमारी रोजमर्रा की सर्विस का हर एक छोटा हिस्सा असल में एक अधिक जिम्मेदार और दयालु समाज के निर्माण में ईंट का काम कर रहा होता है।
अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे स्तंभ की ओर, जो है सुरक्षित वातावरण या सेफ एनवायरनमेंट। एक सुरक्षित वातावरण के दो अहम हिस्से होते हैं, भौतिक और सामाजिक। भौतिक वातावरण का मतलब है बेदाग, साफ सफाई और ऐसा लेआउट जहां भीड़ ना लगे। एक बहुत ही दिलचस्प और चौंकाने वाला फैक्ट यह है कि सिर्फ अच्छी हवा और सही वेंटिलेशन होने भर से ही लोगों का भरोसा और उनके सुरक्षित महसूस करने का स्तर सांख्यिकीय रूप से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन सिर्फ एक साफ कमरा काफी नहीं है, इसके साथ एक सामाजिक वातावरण होना भी उतना ही जरूरी है। इसका मतलब है चेहरे पर एक स्वागत करने वाला भाव, स्पष्ट और सम्मान से भरी बातचीत और बिना किसी अचानक कैंसिलेशन के समय का सम्मान करना। जब ये दोनों मिलते हैं तब जाकर असली सुरक्षा का एहसास होता है। एक सेफ स्पेस की ज्यामिति को 3C के फॉर्मूले से बहुत आसानी से समझा जा सकता है। पहला है केयर, यानी परवाह करना और सामने वाले की बात को ध्यान से सुनना। दूसरा है कॉशन, यानी पूरी सावधानी बरतना और जानकारी को सुरक्षित रखना। और तीसरा है क्लीनलीनेस, यानी स्वच्छता, जो कि भरोसे की सबसे बड़ी नींव है। इन तीनों को जो एक धागे में पिरोकर रखता है वो है प्रिडिक्टेबिलिटी, यानी चीज़ों का पूर्वानुमान। जब लोगों को ठीक ठीक पता होता है कि आगे क्या होने वाला है या कुछ गलत होने पर बैकअप प्लान क्या है, तो वे खुद ब खुद बहुत सम्मानित और आश्वस्त महसूस करते हैं। अब हम अपने तीसरे स्तंभ पर आते हैं, सहमति की शक्ति यानी पावर ऑफ कंसेंट। सहमति को सिर्फ एक कानूनी बचाव समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। ये वास्तव में मानवीय विश्वास का सबसे मजबूत ढांचागत पुल है। इसके 4 बहुत ही महत्वपूर्ण घटक हैं। सबसे पहले, ये स्वायत्तता पर आधारित होना चाहिए, यानी अपने शरीर और जानकारी पर नियंत्रण का अधिकार। दूसरा, इस बात की पूर्ण समझ होनी चाहिए कि एग्जैक्टली क्या सर्विस दी जा रही है। तीसरा है जोखिम में पारदर्शिता, चाहे रिस्क कितना भी छोटा क्यों ना हो, वो स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, वो है वापस लेने का अधिकार। बिना किसी पेनाल्टी या दबाव के सहमति किसी भी पल वापस लेने की आज़ादी होनी ही चाहिए। अगर हम इसे व्यवहारिक रूप में यानी एक कंसेंट फॉर्म के रूप में देखें, तो ये संचार का एक ऐसा बेहतरीन उपकरण है जो दोनों पक्षों की उम्मीदों को बिल्कुल एक लाइन में ले आता है। इसमें आमतौर पर 4 मुख्य हिस्से होते हैं। पहला, जो साफ बताता है कि सर्विस कौन दे रहा है और किसे दे रहा है। दूसरा हिस्सा सुरक्षा के उपायों को स्पष्ट करता है। तीसरा, एक डिस्क्लेमर होता है जो जिम्मेदारी की सीमाएं तय करता है, जैसे कि किसी एलर्जी के बारे में पहले ही पूछ लेना। और अंत में होते हैं हस्ताक्षर और तारीख, जो इस आपसी समझ को एक पक्के सबूत में बदल देते हैं। ये पूरी तरह से भविष्य के किसी भी कन्फ्यूजन को खत्म कर देता है। अब हम अपने वास्तुकला के चौथे और आखिरी स्तंभ की ओर बढ़ते हैं, गुणवत्ता का जीवन चक्र या क्वालिटी लाइफ साइकिल। ये समझना बहुत जरूरी है कि सर्विस कोई एक पल की घटना नहीं है, बल्कि ये एक टाइमलाइन पर चलती है। इसे हम 3 कालानुक्रमिक चरणों में देख सकते हैं। शुरुआत होती है इनपुट या पहले के चरण से, जहां असल जरूरत को पहचाना जाता है, जगह को तैयार किया जाता है और स्पष्ट सहमति ली जाती है। इसके बाद आता है प्रोसेस या दौरान का चरण, जहां सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करते हुए पूरा फोकस काम पर होता है और पूरी प्राइवेसी मेंटेन की जाती है। और सबसे आखिर में आता है आउटपुट या बाद का चरण, जहां सुरक्षित तरीके से कचरे को हटाया जाता है, वर्कस्पेस को अगली सर्विस के लिए रीसेट किया जाता है और ये देखा जाता है कि आगे के लिए क्या बेहतर किया जा सकता है। इन चारों पिलर्स को खड़ा करने के बाद अब समय है इस इमारत की छत डालने का, उत्कृष्टता का चक्र। इस पूरे सर्विस आर्किटेक्चर का सबसे बड़ा और अंतिम नियम बिल्कुल साफ है। कोई भी सर्विस तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक कि आप उस जगह को उस स्थिति से ज्यादा साफ न छोड़ दें जैसी वो आपको मिली थी, और साथ ही जब तक कि आपने अगले यूजर के लिए अगली प्रक्रिया को तैयार न कर लिया हो। ये एक ऐसा चक्र है जो कभी नहीं रुकता। लगातार योजना बनाना, सहमति लेना, काम पूरा करना, जगह को साफ करना और फिर अपनी ही प्रक्रिया पर विचार करना। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए इसी चक्र से निकला एक बहुत ही गहरा सवाल उभर कर सामने आता है, जिस पर हमें जरूर सोचना चाहिए। अगली बार मैं इसे और बेहतर कैसे कर सकता हूँ? ये इकलौता सवाल सर्विस को कभी भी बासी या स्थिर नहीं होने देता, बल्कि हर दिन कुछ नया और बेहतर करने की प्रेरणा देता है। सोचकर देखिए कि अगर हर कोई अपने अपने काम और सर्विस में इस एक सवाल को शामिल कर ले, तो हम कितना सुरक्षित और बेहतरीन माहौल बना सकते हैं। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।